रीत का एक वसीआ सहरा था, जहां हुआ के झोंकों से हर लम्हा नए नए नक्श बनते और मिटते जाते। इसी रीत के समंदर में एक तन्हा बलि सफर कर रही थी। इसका सफेद और भूरे रंग का नर्म व मुलायम जिस्म गर्म रेत पर चलते हुए थोड़ा थोड़ा धंस रहा था, मगर वो रकी नहीं। ये बलि न किसी काफले का हिस्सा थी, न किसी बस्ती से ताल्लुक रखती थी। वो बस चलती जा रही थी, जैसे किसी मंजिल की तलाश में हो, मगर वो मंजिल खुद भी उसे मालूम न थी। प्यास और तलाश धूप तेज थी, और बलि की सांसें फूलने लगीं। इसकी जबान खशक हो चुकी थी, गले में कांटे चुभने लगे थे। उसे पानी की सख्त जरूरत थी, मगर सहरा में पानी कहाँ। हर तरफ बस बेअंतहा रीत थी, हर तरफ बस बेअंतहा रीत थी, जिसमें शराब की चमक लम्हा भर के लिए उम्मीद जगाती, मगर करीब जाने पर सब धोखा साबित होता। बली ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर दूर दौर तक नजरें दौड़ाईं। अचानक उसे हवा में उड़ते हुए पतंगों की तरह लगा। एक पुरानी बोसीदा सी झोंपड़ी नजर आई। उम्मीद की करन जागी, और वो लड़खड़ाते कदमों से इस तरफ बढ़ने लगी। तन्हाई का राज झोंपड़ी के करीब पहुंचकर बली ने अंदर झांका। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी दाढ़ी बर्फ की मानंद सफेद और आंखें किसी पुरानी याद की तरह गहरी थीं। बूढ़े ने बली को देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम भी मुसाफिर हो, है ना? बली ने कोई जवाब न दिया, बस उसके करीब जाकर बैठ गई। बूढ़े ने एक पुरानी मिट्टी की सराही से पानी निकाला और बली के सामने रख दिया। बली ने जल्दी जल्दी पानी पिया, जैसे मुद्दतों से प्यासी हो। बूढ़ा आहिस्ता से बोला, यह सहरा सिर्फ उनका इम्तिहान लेता है जो कुछ खो चुके हों। तुम क्या ढूंढ रही हो? बली ने बूढ़े की आंखों में देखा, जैसे वो सवाल समझ रही हो, मगर जवाब देने से कासिर हो। रीत का जवाब रात होते ही हुआ में ठंडक आ गई। बूढ़ा सितारों को तकने लगा और बली उसके पास बैठ गई। दोनों खामोश थे, मगर इस खामोशी में एक कहानी थी, एक नामालूम सफर, एक अनजान मंजिल और एक न खत्म होने वाली तलाश। अगली सुबह बली फिर से रेत में उतर गई। बूढ़ा उसे जाते देखता रहा। वो जानता था कि कुछ मुसाफिर कभी नहीं रखते, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शायद सिर्फ रेत के जरों में पोशी